सनातन धर्म पर हमले तेज हुए तो बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला। सनातन विरोधी बयानों को हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी ने इंडिया गठबंधन और डीएमके पर करारा प्रहार शुरू किया। जाहिर है इसी मामले पर एक ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, जिसमें बीजेपी नेताओं को इस मुद्दे पर पुरजोर विरोध दर्ज कराने का क्लियर मैसेज पीएम ने दिया था। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। आपको सुनवाते हैं कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के होंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। तो वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि सनातन को मिटाने वाले खुद ही खाक हो गए। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि देश का संविधान बदला जा रहा है, मैं उनसे आज ये पूछना चाहता हूं कि संविधान से सनातन का वो संदेश कैसे मिटाएंगे। मैं आपको संविधान की कुछ बातें भी बताता हूं। देश के संविधान में भगवान कृष्ण, प्रभु श्री राम, नटराज, हनुमान और अर्जुन की तस्वीरें हैं। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी संविधान पर दस्तखत किए हैं, हस्ताक्षर साइन किए हैं। देश के संविधान में भी सनातन धर्म को सम्मान दिया गया। सवाल यह है कि जो इंडिया गठबंधन सनातन का विरोध कर रहा है, क्या वो लोग संविधान का विरोध नहीं कर रहे? बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन से सवाल पूछा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या मुंबई की बैठक में यही तय हुआ था कि सनातन को नीचा दिखाएंगे और इसलिए विपक्ष के नेता सनातन धर्म को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये भारत का ओरिजिनल संविधान है और ये कांग्रेसियों को बताना जरूरी है। वो भूलते हैं और बार बार नेहरू जी का नाम लेते हैं। तो जरा देख लें ये दस्तखत किसका है। सबसे ऊपर राजेंद्र प्रसाद, उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू और बाकी सभी नेताओं का है। और तो भैया ऐसा है, कांग्रेस के लोगों तुम अपनी विरासत भूल जाते हो। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी डीएमके नेता जूनियर स्टालिन के बयान से। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में जूनियर स्टालिन ने सनातन का अंत करने की बात कह दी और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का भी धर्म को लेकर बयान सामने आया, जिसके बाद से ही ये पूरी बहस शुरू हुई थी। अब आपको वो बयान भी सुनवाते हैं। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். Being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. इस मामले पर कांग्रेस ने खुद किनारा कर लिया है, लेकिन आश्चर्य की बात है कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे के बयान पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। जी परमेश्वरम के बयान पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि गठबंधन कैसे अपनी ही नीतियों से एक्सपोज हो रहा है। जहां इंडिया गठबंधन में डीएमके और आरजेडी नेता सनातन धर्म को बुरा भला कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ मंदिर जा रहे हैं, बाबाओं के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, चंद दिनों के अंदर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी की चुनावी कमान संभालने वाले कमलनाथ की मुखर हिंदू भक्ति भी चर्चा में है। कपाल पर चंदन की लेप लगाए, करबद्द और कांधे पर लाल गमछा डाले तस्वीर चारों तरफ घूम रही है। विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह की तस्वीर और भाव भूमिका का मतलब आप भी जानते हैं।
मध्य प्रदेश हिंदू बहुल राज्य है और कमलनाथ के लिए यह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मध्य प्रदेश की सत्ता तक का रास्ता उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही कांग्रेस जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन के नेता सनातन धर्म को बुरा भला कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े दल कांग्रेस की तस्वीर आपने देख ली। अब इसी के उलट एक और दल आरजेडी सुप्रीमो की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जब विघ्नहर्ता गणेश जी के दर पर पहुंचे लालू प्रसाद यादव। मुंबई में गणेश जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, कुछ ही दिन पहले की तस्वीर है। हाल ही में महादेव का जलाभिषेक करते दिख रहे थे। आज लालू प्रसाद यादव श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे थे, जबकि उन्हीं की पार्टी के जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि तिलक लगाने वाले लोगों ने देश को गुलाम बनाया। यकीन नहीं आता है तो फिर से आरजेडी का यह बयान सुन लीजिए आप। गांधी से कौन? जय श्री राम का हम लोग विरोधी करते हैं। हे राम जो गांधी ने बोला, सद्बुद्धि दो लोगों को जो बोली चलाने वाले हैं लोग, हे राम वाले हम लोग हैं, जय श्री राम वाले हैं, खून कत्ल दंगा कराने वाले हैं। क्या भारत उस समय गुलाम हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे और अंबेडकर साहब जैसे, लालू प्रसाद जैसे, तो उस समय गुलाम हुआ गया? लेकिन क्या ये अचानक दिया गया बयान है? दक्षिण से जो भी बयान सामने आ रहे हैं, या फिर राजनीतिक जमीन फिर से तलाशने की कवायद है? क्योंकि दक्षिण में बीजेपी का किला फिर से मजबूत होता दिख रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन की नजर उत्तर के नुकसान की भरपाई दक्षिण से करने पर है। चलिए आपको बताते हैं कि डीएमके ने कैसे सनातन विरोध की राजनीति पर अपना आधार इस बार के चुनाव के लिए तैयार करने की कोशिश की है। आइए नजर डालते हैं कि आखिर ये रणनीति कैसे काम कर रही है। दरअसल डीएमके जो पार्टी है वो हिंदू धर्म विरोध की विचारधारा से जन्मी एक पार्टी है। 1916 में टीएम नायर और पी त्यागराज चेट्टी ने द्रविड़ राजनीति की शुरुआत की। दलील दी कि हम यानी कि जो दक्षिण भारतीय हैं वो उत्तर भारतीय आर्यों से अलग हैं, जबकि ये जो पूरी थ्योरी थी ये अंग्रेजों की नीति पर आधारित थी। तमिलनाडु में अलग देश का आंदोलन भी चला। तमिलनाडु के बड़े नेता जो पढ़े लिखे नेता थे, उन नेताओं ने हालांकि इन तमाम चीजों का विरोध किया जो धर्म के आधार पर राजनीति शुरू हुई थी। लेकिन 60 और 70 के दशक की राजनीति के बाद द्रविड़ दल सशक्त हुए और 1977 से आज तक डीएमके और एआईडीएमके की राजनीति इसी धर्म के आधार पर इर्द गिर्द घूमती है। उनकी राजनीति है सनातन पर जितना चोट करेंगे उनकी राजनीति उतनी ज्यादा मजबूत होती जाएगी। लेकिन सिर्फ दक्षिण में ही क्यों सनातन विरोध की राजनीति हो रही है? सिर्फ दक्षिण में ऐसा नहीं है। बिहार में आपने आरजेडी नेता जगदानंद सिंह का बयान अभी सुना। इससे पहले रामायण पर बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान कौन भूल सकता है? बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तुलसीदास की रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया था। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि रामचरितमानस और मनुस्मृति समाज को विभाजित करने वाली पुस्तक है, जिस पर जमकर विवाद हुआ। यही नहीं, उत्तर प्रदेश चलिए, वहां समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान विवादों को हवा देते रहे हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई निकाल ली रामायण से और इसका अपने ही हिसाब से व्याख्या कर दिया। यहां तक कि इसके बाद उन्होंने साधु संतों को आतंकियों से भी उन्होंने तुलना कर लिया था। आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के वो बयान सुनवाते हैं। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि उत्तर भारत की सियासत में जगदानंद सिंह, चंद्रशेखर यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से क्या असर होता है, कैसे ये तुष्टीकरण की राजनीति का अद्वितीय उदाहरण है जिसकी चर्चा चारों तरफ की जा रही है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, मतलब पिछड़ा प्लस दलित अलायंस। पिछड़ा के नाम यादव वोट बैंक भी है, लेकिन गैर यादव, ओबीसी और दलित का वोट भी जीतने के लिए जरूरी है। इसी से जीत का समीकरण और सत्ता का समीकरण तय होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य गैर यादव, ओबीसी और दलित वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी हो जाते हैं। बिहार में शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता का बयान भी विवादित रहता है और बार बार सामने आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहां पर भी तुष्टीकरण का खेल है। बिहार में मुस्लिमों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। सनातन धर्म को भला बुरा कहकर इन वोटों की लामबंदी की जा सकती है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी वोट बैंक पर भी नजर होती है और इसलिए लगातार लोगों को और हिंदू धर्म को गुमराह कर सनातन धर्म के आधार पर अगड़ा और पिछड़ा करके बांटने की कोशिश की जाती है।
विपक्ष और खासकर इंडिया गठबंधन का दावा रहा है कि देश में मोदी सरकार ने विकास के काम नहीं किए हैं, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बैठकों में मुद्दों की बात तो होती है, ये दल और नेता जब राजनीतिक मंच पर पहुंचते हैं